आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले वीडियो तक संधि ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र का अध्ययन हमने कर लिया था और आज हम बात करते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर अभिलाक्षणिक। मतलब कि हम ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास लेंगे और उसमें उसके अभिलाक्षणिक खींचेंगे। अभिलाक्षणिक का मतलब निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे। तो देखिएगा आप, ये कोई एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में यहाँ हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक की बात कर रहे हैं, तो ये उत्सर्जक है जो उभयनिष्ठ है और उत्सर्जक से आई धारा यहाँ एनपीएन होने की वजह से ये बाहर निकल रही है। तो आप जानते हो कि आई धारा अगर बाहर निकल रही है तो आईबी और आईसी धारा इसमें प्रवेश करेंगी। तो आईबी भी इसमें प्रवेश कर रही है और आईसी भी इसमें प्रवेश कर रही है। और जब आईबी प्रवेश कर रही है तो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव होना चाहिए। तो इस बैटरी को मैंने VBB नाम दे दिया। अब चूंकि निवेशी परिपथ में हमें एमीटर भी लगाना है और वोल्टमीटर भी लगाना है, चूंकि यहाँ पर निवेशी जो धारा है वो IB है अर्थात आधार धारा है, और आधार धारा हो जाने के कारण IB जो है आधार धारा हो जाने के कारण यहाँ पर हम एक माइक्रो एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो ये माइक्रो एमीटर है जिसको मैं A1 नाम दे रहा हूँ और ये है माइक्रो एमीटर। ये चूँकि ये इसका जो सिरा है वो इसके बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है, इसलिए ये पॉजिटिव है, बच गया जो नेगेटिव है। इसी प्रकार परिपथ के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर V1 को जोड़ा गया है। चूँकि ये पॉजिटिव सिरा है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रहेगा। इस वोल्टेज को मैं कह रहा हूँ VBE। क्या कह रहा हूँ? VBE, क्योंकि B यहाँ पर है और E यहाँ पर है, इस आधार पर मैंने VBE लिखा है। ठीक इसी प्रकार जो निर्गत परिपथ है इसमें IC धारा बहेगी। क्योंकि ये करंट भी इसके अंदर आ रही है तो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव होना चाहिए। बैटरी को VCC से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहाँ A2 धारा मापी लगाया जो मिली एमीटर है। मिली एमीटर क्यों लगाया? क्योंकि IC जो है वो मिली एम्पियर में ही प्रवाहित होती है। ठीक इसी प्रकार एक वोल्टमीटर V2 लगाया गया जिसको मैं VCE कह रहा हूँ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस एक बात और बच गई है कि यहाँ इन दोनों पर ये तीर का निशान लगा रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस बैटरी के साथ धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है और ये जो धारा नियंत्रक है उसकी सहायता से हम धारा को कम ज़्यादा करके V और I के अलग अलग विभिन्न मान प्राप्त कर सकते हैं और उन विभिन्न मानों के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो हमें अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होते हैं। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं, क्या क्या डिटेल इसमें लिख रखी वो देखते हैं। उत्सर्जक आधार संधि अग्रवाइस में उत्सर्जक ये है, आधार ये है और इस संधि को जोड़ते हैं अग्रवाइस में, और ये है संग्राहक, फिर ये है संग्राहक और ये है उत्सर्जक। क्लियर? तो ये उत्सर्जक आधार संधि अग्रवाइस में और संग्राहक आधार संधि पश्च वायस में जोड़ते हैं। ये बात गलत लिख रखी है इसमें, मैं इसको सही करता हूँ। देखिएगा, आधार उत्सर्जक संधि, ये तो आधार है, ये उत्सर्जक है, तो ये जो संधि है इसको तो जोड़ते हैं अग्रवाइस में। संग्राहक उत्सर्जक संधि, ये संग्राहक है, ये उत्सर्जक है, इस संधि को जोड़ते हैं पश्च वायस में जोड़ते हैं। निवेशी परिपथ में एक माइक्रो एमीटर लगा रहता है, ये माइक्रो एमीटर है। एक वोल्टमीटर VBE, ये वोल्टमीटर VBE, तथा विभव बैटरी VBB, ये VBB, और धारा नियंत्रक के साथ जुड़ी रहती है। निर्गत परिपथ में एक मिली एमीटर MA, एक वोल्टमीटर VCE तथा विभव बैटरी VCC धारा नियंत्रक के साथ जुड़ी रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें ये निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कैसे बनता है वो देखिए आप। निर्गत धारा और निर्गत विभव के बीच ग्राफ खींचने पर जबकि निवेशी धारा नियत हो प्राप्त ग्राफ को निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। तो देखो आप, जब संग्राहक धारा IC, ये IC, और संग्राहक उत्सर्जक विभव VCE, ये VCE में ग्राफ खींचते हैं जबकि आधार धारा IB नियत हो तो प्राप्त वक्र को निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। और ये इसका ग्राफ हमने खींच रखा है। ये IC है मिली एम्पियर में और ये VCE है वोल्टेज में। क्लियर? और जब इसके बीच IB का मान मैं 10 माइक्रो एम्पियर लेके चलता हूँ
तो ये ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। जब IB का मान मैं 20 लेके चलता हूँ तो ये इस प्रकार से 30 के लिए ये, 40 के लिए ये और 50 के लिए ये प्राप्त होता है। और इस ग्राफ को कहते हैं निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। अगला टॉपिक, धारा लाभ क्या होता है। भाई धारा लाभ का एक हिसाब है कि निर्गत धारा बटे निवेशी धारा के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। अब चित्र में आप निर्गत धारा को देखो तो वहाँ IC मिलेगा, निवेशी धारा IB मिलेगा। तो IC और IB के अनुपात को क्या कहते हैं, धारा लाभ कहते हैं। तो देखो संग्राहक धारा IC और आधार धारा IB के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं, जबकि जो निर्गत वोल्टेज है उसका मान नियत होगा और जबकि VCE नियत रही। बट वो हिसाब है, देखो निवेशी धारा बटे निवेशी वोल्ट था, आपको बताया था मैंने, निर्गत धारा बटे निर्गत वोल्ट था, है ना। यहाँ लाइन खींची थी ना, तो निर्गत धारा बटे निवेशी धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, धारा लाभ। बच गया क्या, निर्गत वोल्ट था, वो क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। चलो मैं लिख के बता देता हूँ, इसे याद रखो आप, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। जैसे वो निर्गत अभिलाक्षणी वक्र खींचा था अपन ने, तो वहाँ ग्राफ बनेगा निर्गत धारा और निर्गत वोल्टता के बीच ग्राफ खींचे। जब हम निर्गत धारा और निर्गत वोल्टता के बीच ग्राफ खींचते हैं जबकि निवेशी धारा क्या हो, नियत हो, तो प्राप्त ग्राफ को निर्गत अभिलाक्षणी वक्र कहते हैं। अब बात आती है धारा लाभ की, तो निर्गत धारा बटे निवेशी धारा के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं, जबकि निर्गत वोल्टता क्या हो, नियत हो। कुल मिला के बात है कि ये जो लाइन खींची हुई है, इस लाइन में से एक क्वांटिटी तो परिभाषा में काम आ जाएगी और जो बच जाए उसको क्या मान लेंगे हम, नियत। ये हिसाब यहाँ चलता है। तो ये देखो निर्गत वोल्टता आप चित्र में देखो तो वहाँ VCE नाम से मिलेगा, तो उसको हमने क्या बता दिया, नियत। अब बात करते हैं निर्गत प्रतिरोध की, फिर भी वही लगा लो हिसाब, R बराबर V/I होता है। तो निर्गत वोल्टता बटे निर्गत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, निर्गत प्रतिरोध कहते हैं, जबकि निवेशी धारा क्या हो, नियत हो। अब इसके अंदर ये निर्गत वोल्टता की जगह नाम बता देगा, देखो संग्राहक उत्सर्जक विभव, ये निर्गत वोल्टेज है, परिपथ में आप देख सकते हो, इसको VCE कह दिया। तथा संग्राहक धारा IC जो वास्तविक निर्गत धारा है परिपथ की, के अनुपात को निर्गत प्रतिरोध कहते हैं, जबकि आधार धारा IB का मान क्या रहे, नियत रहे। IB का मान क्या रहे, नियत रहे, तो इसे कहते हैं निर्गत प्रतिरोध। तो निर्गत प्रतिरोध R0 बराबर VCE/IC और IB क्या है, नियत है। इसी प्रकार निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र क्या रहेगा, फिर देखो इसी में कि यहाँ पर निवेशी धारा और निवेशी वोल्टता के बीच खींचे गए ग्राफ को निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं, जबकि निर्गत वोल्टता क्या रहे, नियत रहे। तो देखो जब आधार धारा IB और आधार उत्सर्जक विभव VBE में ग्राफ खींचते हैं जबकि VCE नियत रहे, तो प्राप्त ग्राफ को निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। आए समझ में। अब इसका हम ग्राफ देखें तो देखो ये इसका ग्राफ है कि ये तो है निवेशी धारा VBE, निवेशी विभव VBE, निवेशी धारा IB और VCE का मान मैं 10 वोल्ट लेके चल रहा हूँ, तो ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है। VCE का मान अलग करोगे आप तो एक और लाइन प्राप्त हो जाएगी, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये प्राप्त हो गई, ये VCE का मान कोई अलग वोल्टेज पर है। अब बात करते हैं हम लास्ट की, इस टॉपिक की, इस वीडियो की लास्ट की बात, निवेशी प्रतिरोध क्या होता है। देखो इसी में कि निवेशी वोल्टता बटे निवेशी धारा के अनुपात को निवेशी प्रतिरोध कहते हैं, जबकि निर्गत वोल्टता क्या रहे, नियत रहे। तो देखो उत्सर्जक आधार विभव VBE और आधार धारा IB के अनुपात को, जबकि VCE क्या हो, नियत हो, निवेशी प्रतिरोध कहलाता है। इसके साथ ये टॉपिक हो गया फिनिश। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए ये अभिलाक्षणिक वक्र कैसे प्राप्त होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं।